इस वीडियो में हम लोग संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं, पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात है पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए और दूसरी बात है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग। तो कहने का मतलब यह है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, और इसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे आसपास की वे वस्तुएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इसके अंतर्गत जो है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल सब आ जाते हैं। यही सब हमारे पर्यावरण हैं। तो हमें जो है संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमारा पर्यावरण जो है डिस्टर्ब ना हो। इसी को जो है संसाधन संरक्षण कहते हैं। आइए हम लोग जो है इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या है? मेरे लिए एक संसाधन है। हम लोग इसका यूज़ करते हैं और फिर इसको फेंक देते हैं। धीरे धीरे करके ये खेतों तक पहुंच जाता है और खेतों में जाके ये मिल जाता है। हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन जल्दी सड़ता नहीं है। जब हम फसल लगाते हैं तो उसकी जड़ें जो है गहराई तक नहीं जाने पाती हैं। जो पौधे होते हैं वो जल और खनिज का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, जिससे उत्पादन या तो कम होता है या वो जो पौधे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो हम चाहें तो पॉलीथीन की जगह पे किसी और चीज़ का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा थैला जो जल्दी अपघटित हो जाती हो। तो यही तो संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल है। अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करेंगे, अर्थात जो है पॉलीथीन के जगह पे हम किसी और चीज़ का थैला इस्तेमाल करेंगे जो जल्दी अपघटित हो जाती हो, तो क्या होगा? हम पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकते हैं। अब और आगे देख लेते हैं कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो संसाधन संरक्षण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अब इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब इसमें कह रहा है कि संसाधनों का अगर हम लोग अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो उससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए जो है संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अब ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समस्या क्या है। आइए हम लोग जो है इसे एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। जैसे रुपया क्या है? रुपया हम लोगों के लिए एक संसाधन है क्योंकि उससे हमारी आवश्यकताएं पूरा होती है। अब अगर हम लोग रुपये नामक संसाधन का गलत यूज करेंगे तो उससे कई नई आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम लोगों के पास लिमिटेड रुपया है, अब अगर उस रुपये को जो है कहीं गलत जगह यूज़ कर देते हैं, जैसे कि शराब पी लिए, जुआ खेल लिए या फिर मनोरंजन पर खर्च कर दिए, तो हम लोगों के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ जाता है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, तो फिर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा। इसी को तो कहते हैं आर्थिक समस्या। तो हमने देखा कि रुपया नामक संसाधन के गलत इस्तेमाल से जो है आर्थिक समस्या पैदा हो गई। और जब आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी, कहने का मतलब है कि जब हमारे पास रुपये बचेंगे ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? जाके कहीं चोरी करेंगे। तो चोरी ये क्या है? एक सामाजिक समस्या है। तो हमने देखा कि रुपये नामक संसाधन के गलत इस्तेमाल से किस तरह से आर्थिक और सामाजिक समस्या पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से जो है पर्यावरणीय समस्या देख लेते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं। जैसे वन क्या है? वन हमारे लिए एक संसाधन है। अब अगर हम लोग वन को केवल काटें और उसका वृक्षारोपण ना करें, तो हमको मालूम है कि पेड़ पौधे जो है CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं।
जब पेड़ पौधों को हम काट देंगे तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसी को तो वायु प्रदूषण कहते हैं। और CO2 वायुमंडल में बढ़ने से बाद में जो है यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा। तो पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं? वायु प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये पर्यावरणीय समस्या ही तो है। तो इस तरह से हमने देखा कि वन संसाधन के गलत इस्तेमाल से जो है पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि संसाधनों के गलत इस्तेमाल से जो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं, पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, परंतु तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और तकनीकी विकास के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, इसीलिए संसाधन संरक्षण की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है और मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित हैं। तो इसीलिए जो है संसाधन संरक्षण की ज़रूरत है। अब हम लोग जो है आगे देख लेते हैं कि गांधी जी ने जो है संसाधनों के संरक्षण के संबंध में क्या कहा है। तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। क्या कहा है गांधी जी ने? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब इसमें गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम हर एक की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए है बहुत, लेकिन हम पेटी नहीं भर सकते। पेटी का मतलब बॉक्स। कहने का अर्थ यह है कि गांधी जी कह रहे हैं कि मनुष्य की लालची प्रवृत्ति के कारण जो है संसाधनों का विनाश हो रहा है। अभी हमने जो है बात की थी रुपये संसाधन की। तो रुपया जो है अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो छोड़ने वाला नहीं है, चाहे अरबों खरबों रुपया मिल जाए। वो ये नहीं सोचेगा कि उसको छोड़ दें, किसी गरीब के काम आ जाए। रुपयों की ज़रूरत तो मुकेश अंबानी को भी है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं और मनुष्य बहुत ही लालची प्रवृत्ति का होता है, और उसी लालच के कारण जो है संसाधनों का विनाश होता चला जाता है। अब हम लोग जो है और आगे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संसाधन संरक्षण के बारे में क्या प्रयास किया गया। संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। अब इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर बल सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने दिया। देखिए, एक संस्था थी क्लब ऑफ रोम, तो उसने सबसे पहली बार 1968 में जो है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। चूँकि इसने पहली बार ये बात कही, इसीलिए इसका नाम आता है। अब दूसरा जो प्रयास है उसको हम देख लेते हैं। सन 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। कह रहे हैं कि एक सुमेसर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम रखा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये 1974 में लिखी गई थी और गांधी जी की बात को इन्होंने फिर से दोहराया। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य बहुत लालची होता है। हम उसकी आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं कि लेकिन लालच की संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यानी हम थोड़े से संसाधनों में जो है अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं। सन 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में आधारभूत योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण पर बल दिया। देखिए, ब्रुंडलैंड एक आयोग था, उसने 1987 में अपनी रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में जो खास बात थी सतत पोषणीय विकास।
सतत पोषणीय विकास के बारे में हम पीछे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। देखिए, ब्रुंडलैंड आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की थी, यह रिपोर्ट जो है बाद में हमारा साझा भविष्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। हमारा साझा भविष्य का मतलब कि हम लोगों का जो फ्यूचर है एक है। अगर कोई एक व्यक्ति प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो वो सबके लिए नुकसानदेह है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। देखिए, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में जो है 1992 में जो है एक विश्व स्तर पे मीटिंग की गई और उस मीटिंग में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। तो इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन, चूँकि पृथ्वी को बचाने की बात की गई थी इसमें। और इसका एक और नाम है रियो सम्मेलन। चूँकि रियो डी जेनेरो में ये आयोजित की गई थी, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा।